दोस्तों, निक्की भाटी और भिवानी की मनीषा हत्याकांड के मामले की गुत्थी बेहद उलझती नजर आ रही है, क्योंकि एक ने खुद बयान देकर पूरा मामला पलट दिया और ऐसा कहा जा रहा है कि मरते मरते भी क्या झूठ बोल गई निक्की। आखिर किसको बचाने की कोशिश करी थी और मनीषा के रिपोर्ट में जो बात निकली थी वो अब सच साबित होती हुई नजर आ रही है। क्या सच में मनीषा ने दवा पी ली थी? चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, निक्की भाटी मामले की गुत्थी बेहद उलझती नजर आ रही है। पहले बिपिन और उसके घर वालों पर निक्की को जलाने का आरोप लगा। फिर खुलासा हुआ कि निक्की ने खुद एक डॉक्टर से कहा था कि वो सिलेंडर के फटने से जल गई। हालांकि पुलिस को घर पर सिलेंडर फटने जैसा कोई सुराग नहीं मिला और मामला बेहद ही उलझ गया। अब सवाल उठने लगा कि क्या निक्की ने आखिरी वक्त में झूठ बोला था, और अगर ऐसा हुआ भी तो निक्की ने ऐसा क्यों किया। और अब इन तमाम सवालों के बीच एक बार फिर निक्की की बहन कंचन ने बड़ा खुलासा किया है। कंचन ने बताया कि महज 15 या 20 दिन पहले से नहीं, 6 महीने से ही निक्की और बिपिन के बीच स्थितियां बिगड़ने लगी थी। अब आपको क्या लगता है, निक्की ने आखिर किसको बचाने की कोशिश की होगी? क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? अपनी राय जरूर देना। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मनीषा की मौत के मामले में पुलिस की ओर से ये कहना है कि ये सुसाइड है, परिजनों का कुछ और कहना है और वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो भी कुछ कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर हत्या और आत्महत्या के बीच पूरी जो गुत्थी है वो उलझी हुई है। और अब जो मनीषा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा था कि मनीषा ने कीटनाशक दवा खा ली थी, अब वो दुकानदार भी सामने आया है जिससे मनीषा ने कीटनाशक लिया था। दुकानदार ने साफ किया है कि मनीषा उसके पास आई थी और मनीषा ने कीटनाशक लिया था। तो क्या मनीषा ने वाकई आत्महत्या किया था? यह बड़ा सवाल, क्योंकि पुलिस भी यह कह रही थी कि मनीषा के जो शरीर है उसमें जहर के अंश मिले हैं। तो क्या इसमें पुलिस की जो थ्योरी है वो सच हो सकती है? तो उसे दुकानदार से पुलिस ने लंबी इंट्रोगेट की और उसे मनीषा के संस्कार के बाद ही छोड़ा गया। अब उस दुकानदार जिसका नाम देवेंद्र है, उसका कहना यह था कि मनीषा अक्सर उसकी दुकान के सामने से पैदल गुजरती थी। उस दिन यानी कि 11 अगस्त दोपहर में करीब 2 बजे वो दुकान पर गई और बोली, क्या अंकल जी मोनो मिल जाएगा? अब मनीषा के हाव भाव बेहद नॉर्मल थे, इसलिए दुकानदार को यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई शक नहीं हुआ था। वजह यह था कि वो एक किसान की बेटी थी, शायद इसीलिए यहाँ पर मोनो खरीदने आई है। किसी को नहीं पता था कि कुछ अगले ही पल ये घटना हो जाएगा। लापता होने के 2 दिन बाद 13 अगस्त को खेतों में मनीषा की लाश मिली। गर्दन पर गहरा घाव था। आप सोचकर देखिए कि लगभग 5 सेंटीमीटर के करीब जो मनीषा की गर्दन है वो बची हुई थी। बताया जा रहा था कि गर्दन को, आंखों को कोई जानवर था जो नोच कर खा गया। सवाल इसको भी लेकर है कि क्या वहाँ पर किसी जानवर के पैर के निशान मिले? ऐसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। और पुलिस ने मौके से कीटनाशक स्प्रे की कोई बोतल मिलने की जो बात है उसे समय पर सार्वजनिक नहीं की। क्या सच में सिस्टम इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है? अब आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई मनीषा को इंसाफ दिला पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।